हेलो डियर स्टूडेंट, प्रीवियस वीडियो क्लासेस में हमने देखा था स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबक्शन एंड कैलकुलेशन पार्ट देखा था हमने। अब हम वही देखने वाले हैं। नेक्स्ट इज द एस्टिमेट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबक्शन हमने देखा था, तो वही हम फॉर्म करने वाले विद द हेल्प ऑफ रिएक्शन। द एस्टिमेट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबक्शन इज द मीथेन गैस। मीथेन ऑल्सो यूजेस, मीथेन गैस इज यूज इज द कंबक्शन एलिमेंट। इफ एस दी मीथेन गैस वैल्यू कितनी दी है उन्होंने, -74.8 किलो जूल पर मोल। कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू उन्होंने कितनी दी है, -39 किलो जूल पर मोल। एंड वाटर मॉलिक्यूल की वैल्यू कितनी दी है, -285 किलो जूल पर मोल। द इक्वेशन ऑफ द कंबक्शन इज, अब यहाँ पे देखो बहुत पिछले बार के न्यूमेरिकल में इक्वेशन दिया गया है, बट यहाँ पे अभी इक्वेशन दिया गया नहीं। क्या बोला गया, कंबक्शन ऑफ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबक्शन, ये सब रिएक्ट हो रहे, तो हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में देखो CH4। ऑक्सीजन की वैल्यू उन्होंने जानबूझ के दी नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन की वैल्यू पुटअप करते हुए 0 आती है, तो हमें कितने अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन लेना है वो देखो। और उन्होंने क्या बोला है, CH4 रिएक्ट होता है अगर ऑक्सीजन के साथ, तो क्या फॉर्म कर रहा है वो, इतनी वैल्यू दी है। और ये क्या फॉर्म कर रहा है, एंड ये कॉमा किया है, ये CH4 ओनली रिएक्टेंट है, ओके। और क्या फॉर्म किया है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मॉलिक्यूल। तो ऐसा सोचो कि मीथेन के साथ क्या ऐड किया तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म होगा। तो देखो यहाँ पे उन्होंने ये कॉमा किया है, मतलब ये हमारा रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट हमारा ये दिया है, ये दोनों फॉर्म किए। तो ये हमने इधर पहले टोटली लिख दो, CO2 गैस एंड ट्वाइस H2O लिक्विड। हमें ऑक्सीजन की वैल्यू दी, कोई वैल्यू दी नहीं है, मतलब हमें पता है कि ऑक्सीजन वैल्यू पुट करते वक्त 0 वैल्यू लगती है। एक ही वैल्यू ऐसी कि जहाँ पे 0 लगता है ऑक्सीजन, तो हमें डिसाइड करना है ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल हमें कितने लेने। तो ये हम अभी लिख रहे हैं CH4 गैस, पहले लिख दो। अब ये देखो कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल हमें सोचने कितने चाहिए, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल यहाँ पे 2 और 2 4 मॉलिक्यूल चाहिए, तो लिख दो ट्वाइस O2 गैस। इजीली हम रिएक्शन बना सकते हैं, रिएक्शन दी नहीं है। ज़्यादातर न्यूमेरिकल में बोर्ड में पूछे जाने वाले में रिएक्शन नहीं दी जाती, तो इस तरह से रिएक्शन बनाना पड़ेगा। ये दिया रहेगा, ये फॉर्म हुआ, प्रोडक्ट ही दिया रहेगा, कभी कभी ऑक्सीजन नहीं दिया रहेगा क्योंकि 0 वैल्यू रहती है ना, तो इस तरह से हमें ऑक्सीजन और बैलेंस इक्वेशन बनाना पड़ेगा। और हमें बोला गया क्या कैलकुलेट करो, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। नाउ द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, पुट अप दिस स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड प्लस कितने मोल, कार्बन डाइऑक्साइड का मोल नहीं दिया है तो इसलिए यहाँ पे, इसलिए हमें कुछ नहीं लिखना पड़ेगा, प्लस स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ H2O ट्वाइस मोल दिया है वो, माइनस रिएक्टेंट मीथेन एंड ऑक्सीजन गैसेस के कितने मोल, 2। अब देखो यहाँ पे मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड के मोल नहीं दिए, बट वो मोल दिए नहीं है, पर हमें वहाँ पे 1 मोल लिखना ही पड़ेगा। आप बोलोगे 1 मल्टीप्लाई बाय मैम एनीथिंग, बट 1 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग, पर मोल लिखना जरूरी है ना, क्योंकि वो साइन ऑफ कन्वेंशन में मोल इनवर्स कट जाएगा, तभी हमारी वैल्यू जो आएगी रिएक्शन ऑफ रिएक्शन की, तो वो किलो जूल में आएगी, तो हमें 1 मोल लिखना ही पड़ेगा। अगर यहाँ पे हमने 1 मोल लिखा, तो जो वैल्यू हम H2O लिक्विड की लिखने वाले हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की लिखने वाले हैं, जो को कितनी में दिए हैं, कार्बन डाइऑक्साइड वैल्यू इज हियर -390 किलो जूल पर मोल इनवर्स, तो मोल इनवर्स वहाँ पे कट हो जाएगा, तो वो वैल्यू हमें लिखनी बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से वो वैल्यू लिखनी बहुत ज़रूरी है, इसलिए वो 1 मोल लिखना जरूरी है, तो इसलिए यहाँ पे हमने 1 कंसिडर किया, मतलब मोल इनवर्स वहाँ पे कट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो, ये वाले जो मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको इक्वेशन बताया था जहाँ पे 4 मोल लिखा था, तो ये मोल यानी ये मोल कट हो गया था। तो यहाँ पे अगर हमने 1 नहीं लिखा, 1 मोल नहीं लिखा, तो वो मॉलिक्यूलर इनवर्स कैसे कटेगा, तभी जाके हमारी वैल्यू किलो जूल में आएगी। तो ये न्यूमेरिक के टाइम पे बहुत बार याद रखना कि हम 1 को भूल जाते, 1 मोल नहीं लिखते, तो इससे हमें क्या इफेक्ट होगा, हमारी वैल्यू किलो जूल पर मोल इनवर्स में आएंगे, तो जो कि हमें नहीं चाहिए। तो इस तरह से हमने सभी वैल्यू पुटअप कर दी। ये फॉर्मूले में पुटअप 1 मोल लिखो, मोल इनवर्स सब कैंसिल हो जाएंगे। ऑक्सीजन की वैल्यू हमेशा क्या रहती है, 0, तो देखो यहाँ पे पुट करने के बाद ट्वाइस HF, फॉर्मूले में पूरा लिखना जरूरी है, तो पहली वैल्यू ये लिखना बहुत जरूरी है, हर एक स्टेप के लिए मार्क है। ये लिखा, माइनस अंदर जाएगा ये सब होने के बाद, और ऑक्सीजन की वैल्यू क्या रहेगी, हमेशा 0, एनी मोल बाय मोल 0 वैल्यू कट हो जाएंगे, नो साइन नथिंग। और वैल्यू हमारी आएगी कंबशन एलिमेंट की, जो भी कैलकुलेट करने के बाद -89.3 किलो जूल, इस तरह से किलो जूल आएगा मोल इनवर्स कट होने के बाद। अंडरस्टूड हाउ डू इज द फॉर्मेशन ऑफ लाइक दिस, ओके।